back for my channel. This is a universal guidance. अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, ओके, दिस इज अ मैनिफेस्टेशन गाइडेंस. अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो बहुत टाइम से, या फिर आप मैनिफेस्टेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, सो आई चेक कि आप मैनिफेस्टेशन जो इंटेंशनली कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन वर्क कर भी रही है या नहीं, या फिर आप इनडायरेक्टली भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, अगर आप कुछ इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हो, सो आई चेक कि जो आप नहीं जानते हो क्या कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो आप. ओके, सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि इनडायरेक्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. कुछ लोग तो इंटेंशनली मैनिफेस्ट करते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि आप मैनिफेस्ट नहीं करते, सो आई चेक कि इनडायरेक्टली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो. ओके, सो गिव मी अ टाइम एंड मैं आपको ये भी गाइड करूंगी कि मैनिफेस्टेशन करते किस तरह से हैं एंड मैनिफेस्टेशन होती क्या चीजें हैं. ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि मैनिफेस्टेशन बहुत ही बड़ा पार्ट है अकल्ट का, एस्ट्रोलॉजी का, बिकॉज मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जिससे हम हर एक चीज अचीव कर सकते हैं. बिकॉज मेरे खुद के भी एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि मैनिफेस्टेशन से बहुत कुछ अचीव किया है मैंने. ओके, एंड मैंने बहुत से लोगों को अचीव कराया भी है. सो सबसे पहले हम बात करते हैं मैनिफेस्टेशन है क्या. ओके, सो मैनिफेस्टेशन एक ऐसी चीज है जिससे आप कुछ भी अचीव कर सकते हो. मैनिफेस्टेशन लाइक विश मांगना, विश कम ट्रू. ओके, सो मैनिफेस्टेशन हम करते क्या है, कैसे हैं. सबसे पहली बात है कि मैनिफेस्टेशन वहां पे होती है जहां पे आपकी किस्मत से अगेंस्ट कुछ आपको चाहिए. मान लो कि मुझे घर लेना है, मेरी किस्मत में घर है ही नहीं, तो मैं उस चीज को कैसे करूंगी, मैनिफेस्टेशन. ओके, मैं मैनिफेस्ट करूंगी कि मुझे एक घर दे यूनिवर्स, तो मैनिफेस्टेशन करूंगी कैसे. सो अगर आप किसी को पाना चाहते हो लव लाइफ में, मैनिफेस्टेशन हर जगह विजिबल है. मैनिफेस्टेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं है, मैनिफेस्टेशन का कोई टाइमलाइन नहीं है, मैनिफेस्टेशन का कोई भी स्टेज नहीं है. ओके, मैनिफेस्टेशन आप कभी भी कर सकते हो. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैंने जो अपने ऊपर अप्लाई किया है, मैंने जो मैनिफेस्टेशन देखे हैं, वो बहुत फास्ट होते हैं. जब आप मैनिफेस्टेशन पे बिलीव करते हो तो मैनिफेस्टेशंस बहुत ज्यादा फास्ट हो जाते हैं. धीरे धीरे आपको वो सारी चीजें मिलने लगती हैं जो आप सोचते हो. मैनिफेस्टेशन का एक लॉ है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको उस वाइब्रेशन को फील करना पड़ेगा. मींस अगर आपको एक गाड़ी चाहिए तो आप ये मत सोचो कि गाड़ी कहाँ से आएगा, पैसे कहाँ से अरेंज होंगे, ये सोचना यूनिवर्स का काम है. आप सिर्फ इतना सोचो कि मुझे चाहिए, मुझे नीड है, एंड मैंने ले ली. आप रियलिटी में उन चीजों को फील करना स्टार्ट करो कि मैंने कार ले ली, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ, अपने फ्रेंड्स के साथ लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ. जब आप इस वाइब्रेशन को इंटेंशनली फील करना स्टार्ट करते हो, तब आप मैनिफेस्टेशन को रियलिटी में कन्वर्ट करते हो. ओके, तब आप मैनिफेस्टेशन करते हो एंड ये मैनिफेस्टेशन सच में रियल होती है. मैनिफेस्टेशन के कई तरीके हैं, सबका अपना एक्सपीरियंस है, सबके अपने ही ओपिनियंस है मैनिफेस्टेशन के ऊपर. बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज को रियलिटी में देखने लगते हो, जैसे कि मुझे अगर फ्यूचर में, जब मैं स्कूल टाइम में थी, मुझे टैरो रीडर बनना था, मैं बहुत अट्रैक्ट होती थी टैरो रीडर से, एंड मुझे ऐसा था कि मुझे कुछ बहुत अच्छा करना है. सो माई विश कम ट्रू. आई एम अ प्रेजेंट टाइम, आई एम अ एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजर, टैरो कार्ड एक्सपर्ट, फेस रीडर, वास्तु शास्त्र, रेकी हीलर. सो मेरे पास मल्टीपल डिग्रीज है, मेरे पास मल्टीपल स्किल्स हैं. सो मैं इस चीज पे कभी लाइक घमंड नहीं करती, इस चीज का दिखावा नहीं करती, बट आई हैव मल्टीपल स्किल्स. सो ये मैनिफेस्टेशन होती है. मैंने स्टार्टिंग से ही मैनिफेस्ट किया कि नहीं, मैं कुछ करूंगी करूंगी करूंगी, मुझे करना है. एंड मैं खुद को एज अ टैरो कार्ड रीडर देखती थी. मैं मिरर के सामने खड़ी होती थी एंड मैं बोलती थी उस तरह से कि हेलो फ्रेंड, दिस एंड दैट, जो भी है. सो इस तरह से मैंने धीरे धीरे मैनिफेस्ट किया. एंड बाद में सिचुएशन ऐसी आई कि मैंने पढ़ाई स्किप करके बीच से ही मैंने सेशंस लेना स्टार्ट कर दिए. मैंने टैरो कार्ड डिप्लोमा किया. ओके, सो अकल डिप्लोमा किया एंड ऑल सारी चीजें. तो ये चीजें सच में वर्क करती हैं जब आप एक साइकिकली किसी चीज को फील करना स्टार्ट करते हो. जैसे कि मैं मिरर के सामने खड़ी होकर के मैं बोलती थी, बोलना मतलब उस तरह से मैं एक्ट करती थी. ओके, सो मैं उस तरह से बनना चाहती थी, अपने आप को उस तरह से उसी वाइब्रेशन में फील करना स्टार्ट किया मैंने, तो वो चीजें मुझे मिली हैं. ओके, सो ये तो हो गई मेरी कुछ पर्सनल बातें. बाकी मैं अब आपको ये बताऊंगी कि मैनिफेस्टेशन होती किस तरह से है एंड मैनिफेस्टेशन वर्क किस तरह से करती है.
सबसे पहले तो मैनिफेस्टेशन वर्क इसी तरह से करती है, जो चीज़ें आप चाहते हो, वो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। कभी-कभी आपने देखा होगा कि हम सोचते हैं कि कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, कहीं मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और एक्सीडेंट हो जाता है। बिकॉज़ आप उस चीज़ को इतनी इंटेंशनली उस चीज़ को फ़ील कर लेते हो, डर भी कभी-कभी हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, ओके? आप इतनी इंटेंशनली उस चीज़ को फ़ील कर लेते हो कि आपके एक्सीडेंटस चांसेस बढ़ जाते हैं, ओके? आपके एक्सीडेंट हो जाते हैं। उसी तरह से पॉजिटिविटी भी है, जब आप पॉजिटिव चाहते हो, कुछ पॉजिटिव अचीव करना चाहते हो, उस चीज़ को फ़ील करते हो कि हाँ, हो गया, हो जाएगा, तो आप सच में उस चीज़ों को अचीव कर लेते हो, वो चीज़ें आपकी लाइफ़ में सच में आ जाती हैं, आप उन चीज़ों को कर लेते हो। दैट्स अ मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ, ओके? इस तरह से मैनिफेस्टेशन वर्क करती है कि आपको इंटेंशनली किसी चीज़ को बहुत अगर आप चाह रहे हो कि हाँ, हो गया, फिर आपने मान लिया कि हो चुका है, आप उस वाइब्रेशन में खुद को फ़ील करते हो। जैसे कि मैं अभी कुछ मैनिफेस्ट कर रही हूँ, लाइक मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, मे बी मान के चलो, सपोज करो कि अगर आपको एक पॉलिटिक्स में जाना है, या फिर मैं अब खुद को लेकर बताऊं, मुझे पॉलिटिक्स में जाना है, ओके? तो मैं कैसे मैनिफेस्ट करूंगी? मैं इस तरह से नहीं मैनिफेस्ट करूंगी कि पहले मैं ये करूंगी, वो करूंगी, इसके सपोर्ट से, उसके सपोर्ट से, ये नहीं। मैं सिर्फ इतना मैनिफेस्ट करूंगी कि आई एम अ पॉलिटिकल बैकग्राउंड, लाइक मेरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, मैं चल रही हूँ, मेरे आसपास बॉडीगार्ड्स हैं, मैं इस तरह से भाषण दे रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ, वो बोल रही हूँ, मेरा ऑरा ऐसा है, मेरे पास पावर है। ओके, मैं उस पावर को फील करूंगी। अगर मेरे पास कोई पावर आ रही है, तो मैं उस पावर को फील करूंगी। तो जब आप उस पावर को फील करते हो, जब आप उस ऑरा को एंजॉय करना स्टार्ट करते हो, तो आप मैनिफेस्टेशन करते हो, ओके? जैसे कि अगर आपको किसी के साथ रियूनियन चाहिए, तो आप फील करो कि आप उसके साथ मिल रहे हो, आप उसके साथ रियूनियन में हो। रियूनियन की बातें ही छोड़ दो, आप ये फील करो कि आपकी शादी हो गई है, आप उसके साथ रह रहे हो। आप कुछ टाइम निकालो, उसमें अपने आप को बस फील करना स्टार्ट करो, ओके? कि आप उस इंसान के साथ उठ रहे हो, बैठ रहे हो, खा रहे हो, कोई भी मोमेंट आप इमेजिन करो, एक ड्रीम टाइप बनाओ एंड खुश हो जाओ। उसके बाद उस मैनिफेस्टेशन को वहीं पे ब्रेक कर दो। धीरे-धीरे ऐसे करते-करते आप हील हो जाओगे, धीरे-धीरे ऐसे करते-करते आपकी मैनिफेस्टेशन सच में वर्क करने लगेंगी। कई तरीके हैं मैनिफेस्टेशन के। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बताऊँ, मिरर के सामने खड़े होकर के जैसा भी जो भी बनना चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो, उस रियलिटी को बोलो। 10 बार नहीं, 15 बार नहीं, उसको जीना स्टार्ट करो, ओके? कोई काउंटिंग नहीं है कि आप 10 बार करो, 15 बार करो, एक बार ही करो, बट उस चीज़ को रियलिटी में फ़ील करो, ओके? पॉज़िटिवली फ़ील करो। रात में जब आप सोते हो, उस टाइम आप सॉन्ग्स लगा सकते हो, या फिर बिना सॉन्ग लगाए भी मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। अपने माइंड में एक ऐसी इल्यूजन क्रिएट करो जिसमें आपको सेम फीलिंग होनी चाहिए। जैसे कि अगर आपको गाड़ी चाहिए, तो आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, ओके? जैसे कि अगर आपको घर चाहिए, तो आप सोचो कि आप घर को सेटल्ड लाइक कर रहे हो, आप कुछ अपने माइंड के अकॉर्डिंग अपना थीम डिसाइड कर रहे हो, आप कुछ शॉपिंग करने गए हो अपने न्यू घर के लिए, कुछ मैनिफेस्ट करना स्टार्ट करते हो, ओके? सो कभी-कभी हम बिना कुछ सोचे समझे भी मैनिफेस्ट कर लेते हैं। जैसे कि मैं कुछ चाहती हूँ कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में ना हो। जैसे कि मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ ना जाऊँ, या फिर इस इंसान को फेस ना करूँ। मैं कंटीन्यूअसली सोच रही हूँ, मैं इस इंसान को फेस ना करूँ, इस इंसान को फेस ना करूँ। क्या होता है मेरे साथ कि मैं उस इंसान को ही फेस कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैं कंटीन्यूअसली उसको सोचे जा रही थी इंटेंशनली, ओके? फिर वो चीज़ें रियलिटी बन गई, मैंने मैनिफेस्ट कर लिया, मैं मिल गई, क्योंकि यूनिवर्स को हमारे इंटेंशन समझ आते हैं। यूनिवर्स को नहीं और हाँ नहीं समझ में आता। मेरे इंटेंशंस क्या थे? इस इंसान से कहीं मैं मिल ना जाऊँ, ओके? मिलना तो था ना, तो नहीं और हाँ नहीं समझ में आ रहा है। इंटेंशन समझ में आ रहा है, मेरे इंटेंशन में क्या था? वो इंसान था, तो मैं मिलूँगी। तो इसी तरह से अनफॉर्च्यूनेटली मैंने जो मैं नहीं चाह रही थी, वो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया। इसी तरह से अगर जो चीज़ें आप नहीं चाहते हो, वो भी मैनिफेस्ट कर लेते हो। सो आई चेक कि क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप। यहाँ पे दोनों एनर्जी चेक करूँगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने इंटेंशनली मैनिफेस्टेशन किया, तो मैं ये भी देखूँगी कि क्या आपकी मैनिफेस्टेशन वर्क कर रही है, या फिर आपको और अच्छे तरीके से मैनिफेस्टेशन करना चाहिए। एंड आई चेक क्या आप कुछ इनडायरेक्टली भी मैनिफेस्ट कर रहे हो। Okay, so that's a only for manifestation guidance. क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, और क्या आ रहा है आपके लाइफ में? ओके, ओके, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत से लोग जानबूझ के इंटेंशनली
मैनिफेस्ट कर रहे हैं एक ग्रोथ, एक करियर, एक पॉजिटिविटी, ओके। कुछ स्टेप लेना चाहते हैं या फिर किसी से कुछ स्टेप चाहते हैं। यहाँ पे आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कुछ स्टेप्स चाहते हो कि कोई आपके लिए स्टेप ले, बहुत से लोग, ओके। रियूनियन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे किसी से कोई इंटेंशनली, मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी से फाइट करना चाहते हो, किसी को कुछ बोलना चाहते हो, किसी को कोई जवाब देना चाहते हो, किसी से कोई आर्ग्यूमेंट करना चाहते हो। मुझे ऐसा क्यों लगता है, ओके। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा इको एटीट्यूड में हो, किसी को आप छोड़ के जाना चाहते हो, किसी को सबक सिखाना चाहते हो, आप किसी को सबक सिखाना चाहते हो, आप किसी को छोड़ के जाना चाहते हो, ओके। आप एक न्यू एटीट्यूड, एक न्यू ऑरा मैनिफेस्ट कर रहे हो, एक पॉजिटिविटी। कुछ लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, एंड आ भी रही है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपकी तरफ। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके। कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ रियूनियन मैनिफेस्ट कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इन अनइंटेंशनली आप अपने पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो दुख दर्द आपको मिले थे पास्ट में, जिसको आप रात में सोते टाइम याद करते हो या फिर आपको याद आ जाता है कभी कभी, जिसमें आपने बहुत कुछ हार्डवर्क किया था, ओके, जिसमें आपने बहुत कुछ खो दिया था, अपने पास्ट को आप अनफॉर्चुनेटली उसे मैनिफेस्ट कर रहे हो। एंड यहाँ पे नजर भी है, बहुत से लोग यहाँ पे नजर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वो जानबूझ के इतना दिखाते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, बार बार स्टोरी लगाना, स्टेटस लगाना, अपनी चीजों को इतना शो कर देना लोगों के सामने, या फिर किसी को कुछ दिखाने के लिए कि आपके रिश्ते में नजर लग रही है यहाँ पे, ओके। सो बी केयरफुल कि आप ये चीजें ना करो। एंड बहुत से लोग स्पिरिचुअल हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत से लोग। बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फ लव करते हुए दिख रहे हैं। सो यहाँ पे पॉजिटिविटी है बहुत ज्यादा कि हाँ, कुछ लोग न्यू एटीट्यूड, न्यू, कुछ कुछ लोग गाड़ी लेना चाहते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कुछ लोग कोई घर लेना चाहते हैं। सो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, बहुत अच्छा पॉजिटिव। कुछ लोगों के लिए नेगेटिव है कि आप अपने पास कर्मास जो डेड हो चुके थे, जो डेडलाइन बिल्कुल पार कर चुके थे, आप फिर से वो चीजें याद करते हो, एंड आपको पता नहीं चल रहा, बट वो चीजें याद करके आप नेगेटिविटी मैनिफेस्ट कर रहे हो। वो चीजें पोर्टल फिर से ओपन कर दोगे, सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, सारी चीजें ड्रेन हो जाएंगी, ओके। सो बी केयरफुल कि आप मत याद करो। आपको लगता है कि मुझे पहले जैसा सिचुएशन नहीं चाहिए, पहले जैसा सिचुएशन नहीं चाहिए, बट पहले जैसा सिचुएशन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आप इस चीज को, पास्ट के बारे में सोचना ही बिल्कुल बंद करना होगा आपको, ओके। दैट्स अ यूनिवर्सल गाइडेंस फॉर यू। प्रभु इस चीज पे क्या कहते हैं, आज हम चेक करेंगे कि प्रभु इस चीज पे क्या कहते हैं, ओके। आई थिंक यू आर अ सनशाइन, लुक एट दिस ब्यूटी, इट्स अ वेरी पॉजिटिव, ओके। यू आर अ सनशाइन, you are a star sheet, okay. You are a very feminine energy and you are a manifest financial stability. आपके लाइफ में आप कुछ जिम ज्वाइन कर सकते हो, पॉजिटिविटी, बॉडी पोस्चर को लेकर के यहाँ पे निकल के आया, बहुत अच्छा कार्ड, लुक एट दिस कार्ड, ओके। आप या तो वेट गेन कर रहे हो या तो वेट लूज कर रहे हो, आप सेल्फ लव कर रहे हो। बहुत से लोग यहाँ पे सेल्फ लव जर्नी पे जा रहे हैं, सेल्फ लव मैनिफेस्ट करो। अगर आपके फीड पे बहुत ज्यादा जिम वगैरह का वीडियो आ रहा था, आई डोंट नो, दैट्स नॉट अ जेंडर स्पेसिफिक, most important, okay. First of all, that's not a gender specific, not a time specific, not a date specific, not a age specific. So अगर आप एक मेल हो, फीमेल हो, doesn't don't matter. अगर आपके फीड पे बहुत, इंस्टा पे, यूट्यूब पे बहुत ज्यादा जिम वगैरह की वीडियोस आ रही थी, या फिर कुछ ऐसा जिम, फिटनेस, या फिर पॉजिटिविटी, लाइक मैनिफेस्टेशन, कुछ ऐसा चल रहा था, तो ये सारी चीजें आपके लाइफ में मैनिफेस्ट हो रही हैं, ओके। गाड़ी, या फिर कुछ इस टाइप की वॉरियर एनर्जी, लुक लाइक अ लायन, ओके। सो आप मैनिफेस्ट करो बहुत पॉजिटिव एनर्जी, दैट्स योर वीडियो।
एंड मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैनिफेस्टेशन कैसी होती है, कैसी नहीं होती है। मैनिफेस्टेशन सच में होती है, वर्क करती है। मैं इसका जीता जागता सबूत हूँ। ओके, आगे मैं आपको अपनी लाइफ नहीं दिखा सकती। मैं मेरे लाइफ का एक ज़ीरो पार्ट देखते हो आप कैमरे पे मुझे, जब मैं आपको कुछ बोलती हूँ, बट माय लाइफ इज़ अ वेरी, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल। आई एम अ फुलफिल। ओके, सो मैं ये चीज़ें आपसे कह इसलिए रही हूँ क्योंकि मैनिफेस्टेशन सच में होती है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी अपने लाइफ में अचीव किया है, मैं आगे भी जो भी अचीव करूँगी, ये मेरी खुद की मैनिफेस्टेशन है। ओके, मैंने मैनिफेस्ट किया, ये मेरे नसीब का मैं मुझे नहीं लगता, बट जो भी चीजें हैं आई डोंट नो, मैं मैनिफेस्टेशन पे फेथ रखती हूँ। मैं बोलती हूँ, इनफैक्ट मैं अपने मदर एंड फादर को भी बोलती हूँ कि आप लाइक होता है ना ओल्डर एज 90s के टाइम का, कि जितनी चद्दर है उतनी ही पैर फैलानी चाहिए। मैं इस चीज पे बिलीव नहीं करती, क्योंकि ज़माना वो नहीं रह गया। अगर चद्दर छोटी है तो आप उठो, खड़े हो, काम करो, पैसा लाओ, जाओ और बड़ी चद्दर खरीद के लाओ। ओके? ज़रूरत से बड़ी। सो दैट्स अ रियलिटी। एंड इसी चीज़ को प्रैक्टिकलिटी को मैनिफेस्टेशन रिवील करता है, इसी प्रैक्टिकलिटी को, कि आप जो चीज़ चाहोगे वो होगा। कहीं न कहीं हम टेलीपैथिकली यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। यूनिवर्स लाइक परमात्मा जिसको भी आप मानते हो, ये पृथ्वी, धरती, नेचर, यूनिवर्स से कनेक्ट होते हैं। जब हम कोई चीज कंटिन्यूअसली सोचते हैं तो हम इनडायरेक्टली यूनिवर्स के पास ये साइन भेजते हैं, बिकॉज आई नीड सम एल्स। ओके, मुझे एक गाड़ी चाहिए तो मैं यूनिवर्स को ये साइन भेजूंगी। किस तरह से भेजूंगी? मैनिफेस्टेशन करके, कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। एक ना एक दिन यूनिवर्स मुझे वो चीजें दे देगा। बट मैं सोचूंगी ही नहीं, मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगी, मैं यूनिवर्स को बताऊंगी ही नहीं, तो वो चीजें मुझे कैसे मिलेंगी? ये है मैनिफेस्टेशन। मैनिफेस्टेशन का मीन्स कि आप कुछ चाह रहे हो, आप कंटिन्यूअसली एक रेस भेज रहे हो यूनिवर्स में कि मुझे इस चीज की नीड है, और वो चीज आपको एक दिन दे दी जाती है एक टाइमलाइन पे। सो आप बताओगे ही नहीं तो कैसे होगा? सो मैनिफेस्टेशन एक तरह का, ये भी कह लो कि आप यूनिवर्स से कुछ बता रहे हो, भगवान से बताने का तरीका। ओके, आप ये समझ लो कि भगवान से बताने, यूनिवर्स से बताने का तरीका। एंड यहाँ पे यूनिवर्स कोई और नहीं, आपके खुद का सबकॉन्शियस माइंड है। आप जब कुछ चाहते हो वो चीजें आप अट्रैक्ट करते हो। आप कितने ही सेलिब्रिटीज की कॉन्फ्रेंस मीटिंग सुन लो, आप कितने ही सेलिब्रिटीज का लाइक इंटरव्यू देख लो, या फिर कुछ भी देख लो, पॉडकास्ट देख लो, हर जगह मैनिफेस्टेशन को वैल्यू दी जाती है। यहाँ तक कि प्रेमानंद जी बोलते हैं एज ए स्पिरिचुअल गाइडियर कि जो चाहोगे वो बन जाओगे, जो सोचोगे वो पालोगे। बिकॉज इट्स अ रियलिटी। जो आप चाहोगे, जो आप सोचोगे, उसी लाइन पे चलोगे, वैसे ही आपकी लाइन हो जाएगी। आज से आप स्पिरिचुअल होना स्टार्ट कर दो, आप देखोगे आपसे स्पिरिचुअल लोग मिलने लगेंगे, आप भगवान की तरफ अट्रैक्ट होने लगोगे। आप ट्रिप पे कभी जो नहीं जाते थे कहीं, आप भगवान की तरफ जाने लगोगे, मंदिर जाने लगोगे, धाम करना स्टार्ट कर दोगे। सारी चीजें उसी डायरेक्शन में मूव हो जाएंगी। आप आज से अय्याशी के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो, दारू, शराब, मीट, मछली, लाइक नेगेटिव चीजें, आपको वो सारी चीजें ऑफर होने लगेंगी। कोई दोस्त आएगा, बोलेगा चल यहाँ क्लब चलते हैं, वन नाइट स्टैंड करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लगेंगी। नेगेटिव लोग उसी तरह के लोग आपसे जुड़ने लगेंगे। जो आप सोचते हो, आपकी ऑरा फ्रिक्वेंसी वैसी हो जाती है, वैसे लोग आपसे अट्रैक्ट होने लगते हैं। ओके, सो दैट्स अ रियलिटी एंड दैट्स अ मैनिफेस्टेशन, एंड दैट्स मैनिफेस्टेशन गाइडेंस जो मैंने आपको दी। थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड टू माई वर्ड्स। आपको समझ में आया होगा मैनिफेस्टेशन क्या है, आप समझ पाए होंगे कि ये सारी चीजें किस तरह से वर्क करती हैं। एंड इट्स सो इजी। अगर आप करना स्टार्ट करते हो तो आप सारी चीजें पा सकते हो। ओके, दैट्स सो इजी एंड दैट्स सो वंडरफुल एंड फास्ट अफेक्शन रेमेडी जो मैंने आपको दी है। ओके, थैंक यू सो मच। आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले